नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उमंग क्लासेज में पवन गुप्ता आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो कि कल हमने राज्यों का पुनर्गठन जो टॉपिक था पॉलिटी का, उसको हमने पूरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहा था उनको हमने खत्म किया है। और जो भी मेरा कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके कल का वीडियो मेरा एक बार आप लोग देख लीजिए, ताकि आज जो पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा आप लोग को। आज जो हम पढ़ाएंगे साथियों, आपको जो भी स्टेट जो है नया बना है, किस स्टेट से वो अलग हुआ है, किस ईस्वी को हुआ था, किस डेट को हुआ था, ये सब सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे। इस टॉपिक से आपको साथियों सारे जनरल कंपटीशन के एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाता है। यदि इस टॉपिक को टच करेगा, इसी सब टाइप का क्वेश्चन आपको जनरल कंपटीशन का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे, बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम ले लीजिए, एसएससी का जीके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछेगा, खास करके पॉलिटी का, भारतीय संविधान का, इस टॉपिक से तो यही सब क्वेश्चन आपको बनेगा। वैसे मैं थोड़ा कुछ ही आपको मिनटों में जो कल हमने राज्यों का पुनर्गठन के बारे में जो पढ़ाया था, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको 5 मिनट में आपको फिर से हम रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है साथियों, मैं अब स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा विनम्र निवेदन करता हूं साथियों, कि कृपया करके आप मेरा उमंग चैनल को, क्लासेज को, यदि आपने उमंग क्लासेज को यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो साथियों कल जैसे हमने क्लास लिया था राज्यों का पुनर्गठन से रिलेटेड, ठीक है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वन लाइन में, तो आपको जल्दी जल्दी में मैं रिवीजन करवा देता हूं। साथियों, जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी का जो संविधान पारित हो गया, अपना लिया गया, तो उस टाइम पे आपको निर्विरोध रूप से, सर्वसम्मति से जो है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में आपको सिलेक्शन कर लिया गया। ठीक है, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपको एक कमिटी का, एक आयोग का गठन किया। ठीक है, एक आयोग का गठन किया। ठीक है साथियों, उस आयोग का जो अध्यक्षता थी, आपको एस के श्रीधर के इसके अध्यक्षता में एक आयोग, एक कमिटी की गठन की गई, और उस कमिटी के साथ 4 व्यक्ति और था। क्या था? 4 व्यक्ति और थे इनके साथ। ठीक है, तो फिर आपको उसको ये काम दिया गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन करेंगे साथियों, तो आप किस बेसिस पे किया जाएगा, भाषा के आधार पे किया जाएगा या प्रशासनिक आधार पे किया जाएगा, उसका आप लोग फिजिकली रूप से जाके ग्राउंड पे सर्वे कीजिए, रिसर्च कीजिए। आप जाइए, चुप रहिए बेटा, आप हल्ला मत करो। ठीक है, करने दो। तो ठीक है साथियों, तो फिर उन्होंने आपको कुछ सालों तक उस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद जो है ना, फाइनली उन्होंने अपना राष्ट्रपति महोदय को ये रिपोर्ट सौंपा, और उन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना ठीक नहीं है, क्योंकि भाषा हर कुछ ही किलोमीटर दूरी पे, 10, 12, 15 किलोमीटर पे भाषा कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाती है, जिसके कारण भाषा के आधार पे आपको राज्यों का गठन करना अच्छी बात नहीं है। आप प्रशासनिक मतलब यानी कि बेस पे आप राज्य का पुनर्गठन कीजिए। फिर उसके बाद अगले साल आपको कोलकाता में साथियों, कोलकाता में कांग्रेस, कोलकाता नहीं सॉरी, जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, उस अधिवेशन में इन बातों को उन्होंने रखा। ठीक है, किसने रखा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखा। उसमें आपको बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति जैसे जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, महात्मा गांधी, उसके बाद आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान विभूति सब उसमें मतलब थे। उस कांग्रेस का अधिवेशन में सब ने सर्वसम्मति से भाषा के आधार पे आपको राज्यों का जो गठन किया जाना था उसको खारिज कर दिया, और बोला कि प्रशासनिक अधिकार पे ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। उसी टाइम पे साथियों एक आंध्र प्रदेश का, उस टाइम पे आंध्र प्रदेश नहीं था, तमिलनाडु राज्य था, उसी आंध्र प्रदेश एरिया का एक व्यक्ति था जो पोट्टी श्री रामल्लू था। ये भी आपको स्वतंत्रता सेनानी ही थे, वो उन्होंने भी आपको देश की स्वतंत्रता में फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। उन लोगों के और वहां के कुछ समर्थकों का ये डिमांड था कि आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनना चाहिए, वो भी भाषा के आधार पे। ठीक है, तो जैसे इनको ये चीज की पता लगी कि कांग्रेस अधिवेशन में इन चीजों को रिफ्यूज कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, तो इन्होंने कुछ अपने समर्थकों के साथ, वहां के स्थानीय लोगों के साथ आमरण अनशन पे, भूख हड़ताल पे बैठ गया। ठीक है, भूख हड़ताल आपको काफी दिनों तक चला, लगभग 2 महीना तक, एग्जैक्ट बोलू तो 58 दिन तक वो कंटिन्यू चला, और बिना खाए पिए इन व्यक्तियों का, पोट्टी श्री रामल्लू जी का, आपको 58 दिन के बाद उसका निधन हो गया। ठीक है साथियों, निधन हो गया।
तो फिर ये बात जैसे ही वहां के स्थानीय लोगों में फैली, ये बात आपको बहुत ही बड़े स्तर पे फैल गया और इससे अस्थिरता पैदा हो गया। ठीक है साथियों, तो जैसे वहां पे ठीक है साथियों, तो फिर मेरा बेटा था, थोड़ा हल्ला कर रहा था, इसी को शांत करवाए हैं, इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ साथियों। तो फिर ये बात उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये बात पता चला, तो इन्होंने आनंद फानन में डिसीजन लिया और ये घोषणा कर दिया कि राज्य चलिए ठीक है, हम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन तमिलनाडु से अलग करके करेंगे और वो भाषा के आधार पे ही किया जाएगा। इस बात को घोषणा कर दिया और उन्होंने घोषणा इसलिए किया क्योंकि वहां पे अस्थिरता का माहौल ना पैदा हो जाए, जिससे कि दिक्कत हो जाता, ठीक है, उसको संभालना। तो फिर उसके बाद फाइनली आपको 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। ठीक है साथियों, यही गठन के याद रखना है कि 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। और किस बेसिस पे? भाषा के आधार पे। ये जीके का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य था जिसको पहली बार भाषा के आधार पे जो इसको गठन किया गया, तो आंसर क्या आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है साथियों, फिर अगला है कि राज्यों का पुनर्गठन के लिए फिर एक बार फजल अली की अध्यक्षता में, और उनके साथ दो व्यक्ति और थे, कुंजरू करके और पनिक्कर साहब करके थे, फजल अली के साथ में अध्यक्षता थी। फजल अली साहब के अध्यक्ष थे उस आयोग का। उन्होंने अपना 1953 ईस्वी में एक पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ठीक है साथियों, ये आपको जुलाई 1956 ईस्वी में जिन्होंने ये रिपोर्ट दिया था, ये पारित कर दिया गया। और उस टाइम पे, तत्कालीन टाइम पे, आपको भारत में 14 राज्य और 6 यूटी मतलब 6 यूटी मतलब यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, उस टाइम पे कब? 1956 ईस्वी की ये बात है। ठीक है, फिर उसके बाद साथियों आपको नवंबर 1954 ईस्वी में क्या हुआ? नवंबर 1954 ईस्वी में फ्रांस जो है 1947 में देश पूर्ण रूप से आजाद हो जाने के बाद भी, ठीक है साथियों, आपको आजाद हो जाने के बाद आपको 4 जगह था। कौन कौन सा? पौंडीचेरी था, उसके बाद यनाम था, चंद्रनगर था और केरिकल था। ठीक है, उन पे इन्हीं का अधिकार था। किसका? फ्रांसीसियों का। तो नवंबर 1954 ईस्वी में फ्रांस से इन चारों जगह को मुक्त करवाया गया। और ठीक है, उसके बाद 28 मई 1956 ईस्वी को पौंडीचेरी के नाम से एक यूटी बनाया गठन किया। ठीक है, और इस प्रकार आपको पौंडीचेरी जो है ना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत का अभिन्न अंग बना। ठीक है, उसके जस्ट बाद साथियों फिर 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगालियों ने गोवा पे, तब तक गोवा पे पुर्तगालियों का ही अधिकार था। आजाद हो जाने के बावजूद भी उन लोगों ने छोड़ के गया नहीं था, क्योंकि उससे उसको फायदा होता था, लूटता था उस एरिया सबको। ठीक है, तो फिर एक ऑपरेशन चला के, ठीक है, आपको फिर पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया। ठीक है साथियों, और फिर उसके संविधान में एक 12वीं संविधान संशोधन लाया गया। ठीक है, इस संविधान संशोधन के तहत आपको गोवा को अभिन्न अंग बना लिया गया भारत का। ठीक है, आपसे इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब ऑपरेशन चलाया गया था? तो 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को। किससे गोवा को मुक्त कराया? तो इससे आपको पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, जिसके लिए जो भारत का अभिन्न अंग जो बनाया, तो वो आपको साथियों कि केम्मा संविधान संशोधन था। ये 12वीं आपको संविधान संशोधन के तहत उसको भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। अभी जो वर्तमान में है साथियों 28 राज्य है भारत में और 8 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, फिर साथियों उसके बाद हुआ क्या कि संसद में क्षेत्रीय परिषद के लिए जो है ना एक आपको योजना पत्र लाया गया 1956 ईस्वी में। और उनमें बोला गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, ठीक है, 5 आपको क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाए और सारे देश को प्रॉपर वे में चलाने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये क्षेत्रीय परिषद काफी कारगर साबित होगा। फिर संसद भवन में ये चीजों को पारित कर दिया गया। ठीक है, और 5 क्षेत्रीय परिषद का क्या हुआ साथियों? गठन हो गया। ठीक है, 5 क्षेत्रीय परिषद था। एक था उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, और तीसरा था मध्य क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, और आपको पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, सारे बनाया गया और सारे के आपको इसका
उत्तरी का दिल्ली उसका हेडक्वार्टर बनाया, दक्षिणी का चेन्नई बनाया, पश्चिमी का मुंबई बनाया, मध्य का इलाहाबाद बनाया, जो कि अभी तत्कालीन वो प्रयागराज के नाम से अब जानते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद पूर्वी का कोलकाता बनाया, सारे स्टेट को जो जिस साइड का था उसके साथ उसको मतलब यानी कि बांट दिया गया 5 हिस्सों में, ठीक है। फिर साथियों आपको पूर्वोत्तर क्षेत्रीय के लिए फिर एक स्पेशल आपको अध्यादेश लाया गया संविधान में और बोला कि पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक अलग से हम क्षेत्रीय परिषद गठन कर देते हैं, जिनका नाम रखेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। उसमें जितने भी पूर्व की मतलब पूर्वोत्तर की जो है ना राज्य था, जैसे कि आपको सिक्किम लगा के 8, वैसे 7 सिस्टर और एक सिक्किम, तो 8 राज्यों को पूर्वोत्तर मतलब इसमें आपको पूर्वी क्षेत्रीय परिषद से, ठीक है, उसको इसमें स्थानांतरण कर दिया, ठीक है। उसमें था आपको सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद था आपको असम, मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मणिपुर, नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, ये टोटल 8 राज्य को पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में उसको रख दिया गया, ठीक है साथियों। तो ये आपको कल जो हमने पढ़ाया था आज ही मोटा मोटी डिटेल में ही हमने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं कि कौन सा राज्य कब और किस राज्य से उसका गठन हुआ था। तो पहला है आपको साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का, ठीक है। आंध्र प्रदेश स्टेट का 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में गठन हुआ था और ये आपको तमिलनाडु से ये अलग हुआ था, ठीक है, जो कि हमने कल का भी क्लास और अभी भी रिवाइज किए हैं, उसमें भी हमने बताया है 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी, ठीक है साथियों। अगला है आपको महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन आपको एक ही साथ दोनों राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। आपको महाराष्ट्र स्टेट को ही आपको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक बना महाराष्ट्र, दूसरा बना आपको गुजरात। तो महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात भी 1 मई 1960। आपको ऐसे करके याद रखना है कि महाराष्ट्र और गुजरात का आपको 1 मई 1960 ईस्वी का दोनों राज्यों का गठन हुआ था, ठीक है साथियों। तो हम लोग को भूलना नहीं है। अगला है साथियों नागालैंड। क्या है साथियों? नागालैंड। नागालैंड का ये पूर्वोत्तर का राज्य है, इसका गठन आपको 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगला है उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा आपको हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है, ठीक है। वो आपको 1 नवंबर 1966 ईस्वी को मतलब यानी कि नागालैंड के 3 साल के मोटा मोटी बाद इनका आपको गठन हो गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है साथियों आपको नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। क्या? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का गठन आपको 25 जनवरी कब हुआ था साथियों? 25 जनवरी 1971 ईस्वी का हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, कौन कौन था? गुजरात के बाद गुजरात और महाराष्ट्र का आप लोगों को पता ही है कि 1 मई 1960, 1 मई 1960 ये दोनों राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। इधर आ गया नागालैंड। नागालैंड को 1963 में, हरियाणा का 1903 साल के बाद 66 में और फिर उसके आपको 5 साल के बाद हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है। डेट थोड़ा नहीं भी याद रहेगा, ईयर कम से कम याद रहना, मंथ, 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर साथियों आपको पूर्वोत्तर का 3 राज्य का एक ही दिन फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, गठन हुआ था। कौन कौन सा वो 3 राज्य है? आपको एक हो गया आपको मेघालय, दूसरा हो गया आपको मणिपुर, ठीक है, तीसरा हो गया आपको त्रिपुरा, ठीक है। ये तीनों राज्य का आपको एक ही दिन गठन हुआ था। वो दिन क्या था? आपको 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। कब साथियों? 21 जनवरी 1972 ईस्वी को ये तीनों राज्य का जो पूर्वोत्तर का राज्य है इसका उदय हुआ था, ठीक है। ये हम लोगों को भूलना नहीं है और याद रखना ही बहुत आसान है क्योंकि तीनों ये राज्य एक ही दिन क्या हुआ था? एक ही दिन बना था। ये डेट क्या था? 21 जनवरी 1972 ईस्वी था, ठीक है। फिर अगला है साथियों सिक्किम। सिक्किम राज्य का गठन आपको हुआ था, भारत में मिला था, वो 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत में शामिल हुआ था। इसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री है, बहुत विलय पत्र सब हुआ था क्योंकि वो अलग अपना वो आना नहीं चाहता था। बीच में चाइना का उस पर प्रेशर हुआ, वो सोचा कि यदि चाइना हम इंडिया में नहीं मिलेंगे तो चाइना मुझे दावा करके हड़प लेगा। इसी की डर से उन्होंने वहां के लोगों ने चाइना के बजाय इंडिया में सम्मिलित होना ज्यादा अच्छा समझा, ठीक है। तो फिर उन्होंने पत्र लिख के भारत सरकार को पत्र लिखा और स्वेच्छा के अनुसार, ठीक है, वो आपको बताएंगे किस अनुच्छेद के तहत इन्होंने आया था, क्या क्या इसको विशेष मतलब वो सब दिया गया भारत सरकार की तरफ से। फिर ये आपको सिक्किम 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को साथियों इंडिया में मिल गया, ठीक है। फिर अगला है माय डियर फ्रेंड्स मिजोरम। मिजोरम राज्य और अरुणाचल प्रदेश राज्यों का किस किस का? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी
ईस्वी का गठन हुआ था। वो भी पूर्वोत्तर का राज्य है। तो 3 हो गया ऊपर, 2 हो गया नीचा, मतलब 5 तो आप 2 पॉइंट याद रखिए, तो 5 राज्य तो इसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऊपर का मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को, फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 ईस्वी को गठन हुआ था। ठीक है साथियों, तो अभी हमने ये दोनों राज्य देख लिए। अब देखते हैं गोवा राज्य। गोवा को आपको 1900 पहले शुरू में जब पुर्तगालियों से मुक्त कराया, तो फिर उसके वो उस टाइम पे उसको केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि केंद्र से ही उसका सारा मतलब शासन प्रशासन का कंट्रोल किया जाता था। फिर 1987 ईस्वी में, कब साथियों, 30 मई 1987 ईस्वी को फिर आपको गोवा राज्य भारत का 25वां 25th स्टेट बना। ठीक है, कब, 30 मई 1987 ईस्वी को बना। ठीक है, और ये भारत का 25वां राज्य बन गया। फिर है साथियों आपको छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और कौन है, झारखंड। ठीक है, ये तीनों आपको राज्यों का जो गठन आपको एक ही वर्ष हुआ था, बस एक एक सप्ताह का लमसम लमसम दिन पे तीनों राज्य का गठन हुआ। आपको 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। ठीक है, वो आपको एमपी से अलग हुआ। किससे अलग हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हुआ ये राज्य। ठीक है, वो 1 नवंबर 2000 ईस्वी का इसका गठन हुआ। फिर उसके कितना दिनों के बाद, फिर साथियों ये आपको 8 दिन के बाद जो है ना, आपको 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड, जो उस टाइम पे उत्तरांचल के नाम से जाना गया, लेकिन फिर बाद में उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड रखा गया, ये भारत का 27वां राज्य बना, 27th स्टेट बना, जिसका फॉर्मेशन आपको विभाजन उत्तर प्रदेश से हुआ था। ठीक है, ये आप लोग इमेजिन कीजिए, अभी भी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्टेट है भारत का। ठीक है साथियों, आपको जनसंख्या की दृष्टि से ये पहला उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, भारत का। जब उत्तराखंड अलग हुआ तब ये स्थिति है। यदि उत्तराखंड भी यदि यूपी ही में था, जब अलग नहीं हुआ था, तो सोचिए कितना बड़ा स्टेट था आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर साथियों नेक्स्ट है आपको झारखंड। झारखंड का जो गठन हुआ आपको आपको 15 जस्ट उसके जो है ना आपको 6 दिन के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को साथियों आपको झारखंड राज्य का गठन हुआ, और झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। ठीक है, और बिहार के आपको उस टाइम पे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी थे। इन्हीं के शासनकाल में झारखंड राज्य अलग हुआ, और ये भारत के विश्व के मानचित्र पे वो आपको 28वां राज्य बना। ठीक है साथियों, लास्ट है आपको तेलंगाना, जो अभी तक सबसे लास्ट आपको जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, वो आपको तेलंगाना स्टेट है। क्या साथियों, तेलंगाना स्टेट है, जो आपको भारत का 29वां राज्य बना। ठीक है, बना, और ये 2 जून 2014 ईस्वी में ये आपको ये नया राज्य बना। ठीक है, कब बना था, 2024 नहीं, सॉरी 14 में, कब, 2 जून 2014 को ये तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। ये किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। और उसके बाद आपको उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जो अभी भी है, 2014 में भी वही थे, आपको कौन थे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, कौन थे, श्री नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, अभी भी वही है। अब तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं साथियों कि आप लोगों को ये सारा फैक्ट समझ में आया होगा। ठीक है, और ये वीडियो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं साथियों, विनम्र निवेदन करता हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे स्टूडेंट तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन का, उनको उनके साथ ही शेयर कीजिए, और मेरे उमंग क्लासेज को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।